हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। दिया गया चित्र निम्न में से किस प्रकार के निषेचन और परिवर्धन को दर्शाता है। विकल्प ए विविपैरिटी जो सरीसृपों का लक्षण है। विकल्प बी विविपैरिटी जो उभयचरों का लक्षण है। विकल्प सी ओविपैरिटी जो मुर्गियों का लक्षण है। या विकल्प डी ओवोविविपैरिटी जो कुछ उभयचरों का लक्षण है। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है ओवी पैरिटी। ओवी पैरिटी। ओवी पैरिटी। यहाँ पर सबसे पहले हम इस चित्र को देखते हैं। यहाँ पर हो ये रहा है कि शुक्राणु जो है वह शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तथा अंडाणु से संलयित हो रहे हैं। अंडाशय जो अंडाणु को मुक्त करता है उससे संलयित होकर युग्मनज जो है वह बाहर आ रहा है और बाहर नवोद्भिद का जन्म हो रहा है। तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो दर्शाया गया चित्र है वह ओविपैरिटी को दर्शा रहा है और यहाँ पर निषेचन शरीर के अंदर हो रहा है। तो जो पक्षी होते हैं, पक्षी, इनमें आंतरिक निषेचन देखने को मिलता है। पक्षियों में जो निषेचन होता है वह आंतरिक निषेचन होता है, यानी इनमें जो निषेचन होता है वह मादा के शरीर के अंदर होता है। अब निषेचन जब हो जाता है तो उसके फलस्वरूप जो अंडे विकसित होते हैं इन्हें युग्मनज, ये निषेचित अंडे होते हैं। निषेचित अंडे या युग्मनज, निषेचित अंडे या युग्मनज, इन्हें मुक्त किया जाता है। इन्हें वातावरण में मुक्त किया जाता है तथा एक निश्चित समय के बाद में इनसे एक नवोद्भिद का जन्म होता है। इनसे एक नवोद्भिद का जन्म होता है। तो ऐसे जीव जो अंडे देते हैं, जो निषेचित अंडों को वातावरण में छोड़ते हैं, उन्हें ओविपेरस जीव या अंडीयुज जीव कहा जाता है और इस घटना को ओविपैरिटी कहा जाता है। और ऐसे जंतु जिनमें शिशुओं को जन्म दिया जाता है उन्हें विविपैरी या जरायुज जंतु कहा जाता है। अब यदि विकल्पों को देखें तो विकल्प सी ओविपैरिटी जो मुर्गी का एक लक्षण है वह इस चित्र के द्वारा दर्शाया जा रहा है, क्योंकि ए और बी गलत हैं। विविपैरिटी यहाँ पर नहीं दर्शाई जा रही है। यहाँ पर युग्मनज जो है उसे शरीर से बाहर छोड़ा जा रहा है, तो यह विविपैरिटी नहीं है और ना ही यह ओविपैरिटी है, ओवोविविपैरिटी है। तो ए बी व डी गलत हैं तथा विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।